प्रदर्शन किया उसमें कितने लोग थे? जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उससे अधिक तो वहाँ मीडिया वाले लोग। 4th ग्रेड की जो भर्ती थी हमने उसमें देखा कि उसमें पढ़े लिखे बच्चे भी जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरी का ठप्पा नहीं है, इसलिए मैं 4th ग्रेड की नौकरी का भी एग्जाम देना। आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा अच्छा क्वालिफाई व्यक्ति को 4th क्लास का एग्जाम देना पड़ रहा है, वो आगे नहीं देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रही है। और इसी बात को लेकर मैं बात करूंगी, हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री बगड़ी जी। क्या कुछ आपको लगता है SIR की जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तब से विपक्ष जो है बड़े ही वोट चोरी को लेकर अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहा है। आज भी हमने देखा कि राजधानी में जयपुर की सड़कों पर किस तरीके से वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। देखिए, ये आप अगर शुरू से देखें तो कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध, आपने देखा होगा पिछले चुनाव के अंदर EVM को लेके इन्होंने विरोध किया कि EVM में गड़बड़ी की है, और आज जब ये SIR की बात आ रही है और SIR जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच, एक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, और ये होना भी चाहिए। जो फर्जी लोग हैं, जो घुसपैठी है, वो इसके माध्यम से बाहर जाएंगे। इसलिए इनको लग रहा है कि जो हमने फर्जी तरीके से वोट लिस्टों में नाम जुड़ा है, फर्जी लोगों के, घुसपैठियों को यहाँ एंट्री करवाई है, वो लोग बाहर जाएंगे तो इनको नुकसान होगा। इसलिए इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि निष्पक्षता के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जितना SIR जरूरी है, जो लोग घुसपैठी है, जो फर्जी वोटर लिस्ट इस SIR के माध्यम से बाहर जाएंगे। इसलिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है विरोध करना, क्योंकि जनता इनके साथ है नहीं। इसलिए हर बार हार का मुंह देखते हैं और किसी न किसी पे थोपने का काम करते हैं, और वही ये अभी कर रहे हैं। कहेंगे कि बिहार की हार इनको पची नहीं। जी बिल्कुल, आप देखिए बिहार में किस तरीके से, बिहार में SIR के माध्यम से अभी प्रणामी जी ने बताया कि 75 लाख जो घुसपैठिए थे, जो फर्जी वोट थे, उनको बाहर करने का काम किया। इसलिए इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये जब भी पहले जितनी बार जीते इन फर्जी वोटों से ही जीतते आए हैं, और इसलिए ये लोग SIR का विरोध करें कि ये फर्जी लोग बाहर होंगे, देश से बाहर जाएंगे, रोहिंग्या, घुसपैठिए, हर तरह के लोग जो बाहर जाएंगे, इससे इनको ये पचना, इनके नहीं पच रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आप बात कर रहे हैं कि इनकी जो यूथ कांग्रेस ने जो मतलब प्रदर्शन किया उसमें कितने लोग थे? जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उससे अधिक तो वहाँ मीडिया वाले लोग थे। तो ये था उनका प्रदर्शन, क्योंकि उनके साथ है नहीं कोई, और न उनके साथ में कोई जनता है। अच्छा, उनका एक मुद्दा था कि कानून जो है लचर व्यवस्था में होता जा रहा है, ये भी एक मुद्दा रखा था उन्होंने। देखिए, ये कुछ भी बोल सकते हैं। पिछले 5 साल में इनकी कांग्रेस की सरकार रही है। आपने देखा होगा कि 5 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी गहलोत साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए रहे और जनता को गुमराह करते रहे। अब जब बीजेपी की सरकार आई है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जिस प्रकार से राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया होगा। जितने परीक्षाएं हुई सब उसमें पेपर लीक हुए, तो बेचारा युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। लेकिन एक सवाल है मेरा कि अभी 4th ग्रेड की जो भर्ती थी हमने उसमें देखा कि उसमें पढ़े लिखे बच्चे भी जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरी का ठप्पा नहीं है, इसलिए मैं 4th ग्रेड की नौकरी का भी एग्जाम देना पड़ रहा है। बिल्कुल सब देते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आप ये देखिए कि क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई, उसके बाद में अभी बीजेपी की सरकार आए 2 साल हुए, और आप आंकड़े उठा के देखिए कितने लाखों युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने रोजगार देने का काम किया है। और अभी 3 साल है, इन 3 साल के अंदर कोई भी युवा बेरोजगार आपको नहीं दिखेगा। ताकि जो आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा अच्छा क्वालिफाई व्यक्ति को 4th क्लास का एग्जाम देना पड़ रहा है, वो आगे नहीं देना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री। एक अंतिम सवाल है कि आज के धरने के बाद अचानक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बीजेपी में PC का यहाँ पर होना, क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आप कार्यालय में आते रहते हैं,
हर विषय के अंदर यहाँ पे पीसी होती है, ताकि आप लोगों के माध्यम से जनता तक एक सही मैसेज आए। जिस प्रकार से कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है और गहलोत साहब जिस प्रकार झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि आपके माध्यम से जनता तक सही आवाज़ जाए, सही बात जाए। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बातचीत की है यहाँ पे श्रवण जी बगड़ी से, जिसको आपने सुना भी होगा। अब आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं।